दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि लास्ट सीजन बार्सिलोना सेमीफाइनल में चैंपियंस लीग की क्यों हारी, मेन रीजन क्या था? बाल्डे का एब्सेंस, लेफ्ट बैक, कहीं ना कहीं स्ट्राइकर का इशू, कहीं ना कहीं डिफेंस में हम कहीं ना कहीं लैग कर रहे थे, जहां पर हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ नहीं था उस लेवल पे खेलने के लिए। अगर उस दिन सेमीफाइनल में हमारे पास बाल्डे होता तो शायद हम चैंपियंस लीग के फाइनल में होते। नॉट सेइंग कि हाँ हम ज़रूर होते, कोई भी रीज़न उस पर, लेकिन वन ऑफ द मेन रीज़न जो कि हम हाईलाइट कर सकते हैं कि दिस आर द रीजंस कि कहीं ना कहीं हमारे पास वो बेंच स्ट्रेंथ नहीं था उस लेवल पे खेलने के लिए जहाँ पर ये रिक्वायर्ड है। लेकिन जब ये सीज़न ख़त्म हुआ, बार्सिलोना फैंस वर क्वाइट हैप्पी। मी एज अ बार्सिलोना फैन वाज क्वाइट हैप्पी, क्योंकि जिस तरीके से हमारा पिछला हिस्ट्री रहा है लास्ट 5 सालों में, उसके बाद इस तरीके का परफॉर्मेंस देना विद दिस लामासिया प्लेयर्स was quite an exceptional job that Hansi Flick did, and पूरे मैनेजमेंट को हम लोगों ने सपोर्ट किया। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं हमें ये सोचना पड़ेगा कि उसके बाद जब ये नया सीजन शुरू हुआ तो वहाँ पर ट्रांसफ़र र्यूमर्स आए, और उनमें से सबसे बड़ा जो ट्रांसफ़र र्यूमर जो सब बार्सिलोना फैंस जो थे वो लुकअप तो कर रहे थे, वो था निको विलियम्स का। लेकिन लेकिन इट वेंट ऑल डाउन। पर कहीं क्या हमने सोचा है कि निको विलियम्स का जो डील था वो क्यों गया? इज इट पॉलिटिक्स? क्या लपोर्टा और डेको अपने फेलियर को हाइड करने के लिए कहीं ना कहीं वो पीआर चलाया गया कि निको विलियम्स वाज द वन जिसने ये डील ऑफ किया? क्यों मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, एज अ बार्सिलोना फैन, अगर जब भी आपको कोई राइवल क्लब होती है, आप कोई भी फुटबॉल क्लब उठा लीजिए, अगर उनके कोई राइवल क्लब होते हैं तो उनके फैंस में अगर कोई राइवल का साइनिंग्स कर रहा है तो आप कहीं ना कहीं एज अ अगर मैं बार्सिलोना फैन हूँ, अगर रियल माद्रिद कोई साइनिंग्स कर रही है तो ऑब्वियसली आई वांट कि मेरा जो क्लब है बार्सिलोना, वो क्या कर रही है इसके रिस्पॉन्स में। हालांकि जब हम जो लास्ट सीजन जिसके रीजंस की वजह से हम हारे थे, क्या हम उसको एड्रेस कर रहे हैं? आई डोंट थिंक सो। अब रियल माद्रिद क्या कर रही है इसे? जब भी रियल माद्रिद कोई भी सीजन में ट्रॉफी ले जाती है तो वो ट्रांसफर मार्केट में आती है एंड दे साइन बिग प्लेयर्स। दे ऑलवेज डू। किलियन एम्बापे तो आ ही चुके थे। लेकिन लास्ट सीजन के बाद मैं अगर आपको 4 नाम बताऊं जो इस सीजन रियल माद्रिद ने ऑलरेडी साइन कर चुके हैं, वो कौन कौन है? ट्रेंट, जो कि फ्री में आए, फ्री में ट्रेंट जैसा वर्ल्ड का स्पेयर आपके पास आता है। फिर आया डीन ह्यूसन, हम सभी देख चुके हैं डीन ह्यूसन के और हाउ ही इज प्लेइंग। उसके बाद आता है एल्वारो, एल्वारो को भी उन्होंने साइन कर लिया है, और फ्रैंको भी कल साइन कर चुके हैं, फ्रैंको मतानबूनो। सो क्या इसके रिस्पॉन्स में हम क्या कर रहे हैं? हमारे पास साइनिंग्स है? नहीं। पूरा ट्रांसफर मार्केट बार्सा का फीका हुआ, और मैं आपको बता के रखूं कि रियल माद्रिद अभी रुकने नहीं वाली है। इट इज रूमर्ड कि रियल माद्रिद आर स्टिल गोइंग टू साइन 1 or 2 मोर साइनिंग्स अबव ऑल 4। ये 4 जो है, इसके बाद भी और भी 1 से 2 साइनिंग रियल माद्रिद करने वाली है। लेकिन यहाँ पर हम देखो क्या कर रहे हैं और लपोर्टा क्या कर रहे हैं अभी तक। अगर आप निको के टाइम से भी ये जो पूरा ट्रांसफर मार्केट था अगर आप देखेंगे तो हम 1:1 आने वाले हैं। देयर वर ऑल हमारी तरफ से बासमा का पिया जो था वो पूरा रेडी था कि हाँ भाई हम 1:1 में आने वाले हैं, हम ट्रांसफर मार्केट में फुल ऑन जाएंगे। वी आर गोइंग टू वी हैव वेंट टू सेमीफाइनल्स ऑफ द चैंपियंस लीग अगेन, एंड वी आर गोइंग टू इन द नेक्स्ट सीजन, क्योंकि लग रहा था कि टीम रेडी है एंड विथ फ्यू साइनिंग्स वी कैन गो फॉर द फाइनल। एंड वी वर एक्चुअली हैप्पी कि हाँ हम 1:1 में अगेन आने वाले हैं, एंड वी वर रियली हैप्पी कि हमारा टीम जो है वो विल गो टू दैट ग्लोरी जो हमने देखा है। लेकिन अब कुछ नहीं है मार्केट में। 1:1 कोई भी ऑफिशियल आप रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, कहीं पर भी 1:1 में हम रीच करने वाले हैं इसका कोई भी प्रूफ आपको नहीं मिलेगा। अब निको विलियम्स का साइनिंग भी, अगर निको विलियम्स का साइनिंग पे आऊँ तो हमने क्या किया? निको विलियम्स रेडी था आने के लिए, लास्ट मोमेंट निको विलियम्स डिनाई करता है। हमने रूनी बार्जी को भी साइन किया 2 मिलियन में, वेरी गुड साइनिंग फॉर 2 मिलियन। क्या हमने रजिस्टर किया? नहीं। क्यों? हम 1:1 में नहीं आए। क्या ये सेम रीजन नहीं है जिसकी वजह से निको विलियम्स डर रहा था आने के लिए? एंड एज अ प्लेयर भी आप सोचिए, अगर आप एक प्लेयर होते एंड यू वांट टू जॉइन अ क्लब एंड दैट क्लब कैन नॉट कंफर्म कि वो आपको रजिस्टर कर सकते हैं कि नहीं, और आप ये जानते हैं कि आप 1:1 में नहीं हैं,
विल यू गो फॉर दैट क्लब? आपको खेलने का ही टाइम नहीं, आपको मिनट्स नहीं मिलेंगे, यू कैन नॉट रजिस्टर फॉर दैट क्लब। आपको क्लब रजिस्टर नहीं कर पाएगा, आपको मिनट्स नहीं मिलेंगे ग्राउंड पे। तो निको विलियम्स क्या करता? आई थिंक कि ये जो पूरा सिनेरियो क्रिएट किया गया, ये कहीं ना कहीं लपोर्ता शायद उन्होंने ट्राई किया था, जो वीआईपी सीट्स बेचने के लिए, वो बेचने के बाद जो फंड्स आए थे, जो कि अभी भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो एक अलग वीडियो में आपको बता सकता हूँ, लेकिन जिसका पैसा हम ऑडिट में दिखा नहीं सके हैं क्योंकि वो अभी फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो इट इज़ लाइक वो पैसे तो हैं लेकिन वो हवा में है, सो वी कैन नॉट सो दैट मनी हियर। सो नाउ द थिंग इज कि ये जो पूरा र्यूमर आया, निको का साइन होने का पूरा र्यूमर, वहाँ से निको का पूरा ही इज कमिंग ऑन इंस्टाग्राम, ही वो पूरा पीआर पूरा चल रहा था, सोशल मीडिया पे पूरा चल रहा था कि निको इज गोइंग टू, everyone not just our club fans, everyone was confirm कि निको विलियम्स जो है वो जाने वाला है बार्सिलोना, लेकिन लास्ट मोमेंट इज जस्ट फ्लिप। सो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न मुझे यही लगता है कि 1:1 हम लोग अभी भी नहीं हैं, एंड दैट इज़ कन्फर्म। मुझे जितना लगता है कि शायद अभी भी हम लोग 1:1 में नहीं हैं, एंड इसी के कारण वजह से निको विलियम्स का डील भी नहीं है, और जिसके कारण की वजह से हम लोग किसी प्लेयर पे जा भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि वी कैन नॉट रजिस्टर एनी प्लेयर। और ये जो पूरा डेको को तो भाई मुझे पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। अगर आप जो हमारे जो जूनियर टीम है बार्सिलोना के, दे आर द प्लेयर्स आर लीविंग, ला मासिया प्लेयर्स आर लीविंग, हम प्लेयर्स सेल कर रहे हैं, और आई डोंट थिंक सो जो ये जो पूरा 18-19 कहीं ना कहीं उन्हें भी ये पता है कि ऑलरेडी जो टीम ए है वहाँ पर फील्ड है पोजीशंस, तो हमें वहाँ पर, और ये क्वाइट ऑफन भी है कि हम उन्हें भी इम्प्रूव करते रहना है बिकॉज दे वांट टू ग्रो एज अ इंडिविजुअल। पर यहाँ पर अगर हम देखें, हम कुछ ऐसे प्लेयर्स को भी सेल कर रहे हैं और इतने चीप में सेल कर रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि पाब्लो तोरे, द पोटेंशियल दैट गाय हैड, एंड वी सोल्ड हिम जस्ट फॉर 5 मिलियन। एंड सेलिंग में भाई, सेलिंग हो या बाइंग हो, हम या तो खरीद लेते हैं ऐसे मतलब क्या बताऊं गाइस, मतलब ऐसे प्राइस पे खरीदते हैं कोई प्लेयर जो बहुत हाई प्राइस हो जाता है, या और अपने प्लेयर्स को इतने कम में बेचते हैं कि लगता है भाई चिंदी के भाव में बेच दिया। अगर मैं आपको एक प्लेयर का नाम बताऊं, ईमान कास्पो, ये ट्रेबल विनर है अंडर 19 टीम के साथ, जुवेनाइल टीम के साथ बार्सिलोना का, एंड उसे हमने 400K में बेच रहे हैं, एंड ही इज अ सेंटर बैक। और अगर उस लड़के का, अगर आप उस प्लेयर का अगर आप मैचेस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उस पोटेंशियल के प्लेयर को हम लोग सिर्फ 400K में बेच रहे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ डेको इज डीलिंग विथ थिंग्स। मुझे नहीं लगता डेको इज द राइट मैन फॉर डूइंग दिस, मुझे नहीं लगता। हाँ, मुझे समझ में आता है कि प्लेयर्स डोंट वांट टू साइन टू बार्सिलोना बिकॉज 1:1 का इशू है, रजिस्ट्रेशन का इशू है। हम लोग पहले 60 मिलियन जा रहे थे, हम लोग पूरे दुनिया को बता रहे थे कि हम 60 मिलियन लेके जा रहे हैं निको विलियम्स का, वी आर गोइंग टू ऑल इन फॉर निको विलियम्स, एंड देन अब हम बोल रहे हैं कि निको विलियम्स का जैसा ही डील ऑफ हुआ तो हम बोल रहे हैं कि हम लुइस डियाज के लिए जाएंगे फॉर 80 मिलियन। क्या हमने अपने जो लास्ट सीजन के इशूज थे उसे कवर किया? लेफ्ट बैक का इशू था, कवर नहीं किया। फॉरवर्ड का इशू था, नहीं किया। क्या हमने कोई स्ट्राइकर जो बता रहा था कि स्ट्राइकर कोई फॉरवर्ड साइन किया? नहीं। क्या हम कोई भी अपने डिफेंस के जो लेफ्ट बैक का वहाँ पर किसी को साइन किया? नहीं। ऑल वी आर गोइंग फॉर इज अ लेफ्ट विंगर, कि हम एक लेफ्ट विंगर कैसे भी करके ले लें, वो रैशफोर्ड हो, निको विलियम्स हो, लुइस डियाज के लिए हम लोग जा रहे थे एज मतलब जो फॉरवर्ड के अटैक्स है, बट डिफेंस पे हमने कोई काम नहीं किए, जो कि वन ऑफ द मेन रीजन था जिसकी वजह से हम लोग सेमीफाइनल हारे थे चैंपियंस लीग का। और अगर आपको नेक्स्ट सीजन कप को लालिगा भी कम्पीट करना है, यू नीड दो साइनिंग्स, क्योंकि आपको बेंच बैक करना पड़ेगा। अगर आप बेंच बैक नहीं करेंगे तो ये जो टीम है, अगर कोई इंजर्ड हो जाता है, वो तो खुदा ना खास्ता राइट बैक के लिए भी हम लोग रो रहे होते, लेकिन एरिक गार्सिया ड्रॉप द फिनोमिनल परफॉर्मेंस लास्ट सीजन, और सो अभी हम लोग राइट बैक को लेकर नहीं रो रहे हैं क्योंकि एरिक गार्सिया इज देयर, बट लेफ्ट बैक अभी भी वही सेम इशू है जो लास्ट सीजन था।
अगर आप कोई भी सेंटर बैक देख लीजिए, हाँ अराहो है, he hasn't been that dependable for the last 2 seasons, I think 2 seasons. So हमने किया क्या है? हमने एक्चुअली कुछ भी नहीं किया है. आई थिंक इट्स टोटली जो पूरा जो सिनेरियो क्रिएट हुआ है ये इस सीजन के ट्रांसफर मार्केट में, ये टोटली एक प्री प्लान्ड एक ऐसा पिक्चर हमें दिखाया गया है कि हम रेडी हैं लेकिन हम नहीं हैं. हम 1:1 में नहीं है अभी तक. हमने कोई साइनिंग नहीं की है. हमने बस हाँ गोलकीपर का जो इशू था हमारे पास उसे हमने सॉल्व किया है. वी आर जो गोलकीपर इज सेट. हमने एक ऐसा गोलकीपर साइन किया है हु इज वन ऑफ द हु इज he is a great goalkeeper arguably after Portua. So हमने सिर्फ गोलकीपर नहीं कवर किया था. अदर देन दैट वी हैव डन नथिंग. टेको हैज डन नथिंग. और उसने सिर्फ और ऐसे प्लेयर्स को सेल किया है जिस पे हम शायद बिड कर सकते थे, और सिर्फ 1:1 लाने के लिए हमने ऐसे प्लेयर्स को बेचा है, ऐसे टैलेंट्स को बेच रहे हैं कि जैसे तैसे करके चिंदी भाई कुछ भी करके पैसा आ जाए अंदर. सो आई थिंक ये जो निको विलियम्स का जो साइनिंग था, दैट वाज वन थिंग व्हिच वेंट ऑल ऑफ बिकॉज ऑफ दिस 1:1. लपोर्ता डिड अ वेरी कमेंडेबल जॉब. हमने बहुत सालों के बाद प्रॉफिटेबिलिटी में हमने लास्ट सीजन क्लोज किया, हमने प्रॉफिट देखा है. बट अगर हम वो प्रॉफिट भी देखें तो हम अभी भी उस प्रॉफिट के बाद भी हम लोग 1:1 में नहीं हैं. अगर हम एरिक गार्सिया की भी बात करें, ही इज़ द ओनली वन दैट वी हैव डू हैव जस्ट कि हमारे पास उसकी बैकिंग है. राइट बैक में लेफ्ट बैक अभी भी खाली है. स्ट्राइकर पे कोई है नहीं. डिफेंस पे हमें अभी भी काम करना है. लेफ्ट बैक जो कि मैंने कहा लेफ्ट बैक तो अभी भी खाली है. सिर्फ गोलकीपर ही है जॉन गार्सिया जिसको हमने साइन किया है और ही इज़ देयर. रूनी बाजी के अभी साइन नहीं है. रैशफोर्ड के लिए हम लोग जा रहे हैं. लुइस डियाज का तो डील ऑफ ही है, वो तो गारंटीड नहीं होगा. बायन लिवरपूल उसे नहीं, लिवरपूल इज कंसिडरिंग हिम एज अ की प्लेयर, सो ही इज नॉट गोइंग टू कम और टू बार्सिलोना. दैट इज व्हाट आई थिंक. ही इज नॉट गोइंग टू कम. मार्कस रैशफोर्ड के लिए हम लोग लोन के लिए हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग ऑल इन जाएंगे. हम लोग या तो लोन लेंगे या फिर 30 मिलियन का परमानेंट बाई कर लेंगे मार्कस रैशफोर्ड को. सो आई डोंट थिंक सो कि हम लोग कुछ सही कर रहे हैं एज ऑफ नाउ. प्लेयर्स भी हैव अ वेरी गुड टैलेंट इन आवर, जो हमने लास्ट सीजन में देखा टीम में बहुत अच्छे टैलेंट है. बट कुछ एरिया में हमें अभी भी बेंच को बैक करना पड़ेगा, और दैट इज व्हाट इज नॉट वी आर सीइंग फ्रॉम डेपो. स्पोर्टिंगली अगर हम बात करें कि फ्रॉम द आप अगर पहले से देख ले, जैसे कि मैंने कहा स्पोर्टिंगली हमें पता ही नहीं है कि एक प्लेयर को कैसे बेचते हैं, कितने में, हाउ टू वैल्यू दैट प्लेयर इन द मार्केट. अगर आप रियल मैड्रिड को भी देखें भाई, वो लोग अपने जो प्लेयर्स हैं जिनको मिनट्स तक नहीं मिले हैं अपने बेंच मतलब प्लेइंग 11 में, उन्हें तक 6-7-8 मिलियन में बेचते हैं. और हम जो एक इतने अच्छे टैलेंट हमारे पाब्लो दाउरो ऐसे प्लेयर्स का टैलेंट है, उन्हें हम लोग 5 मिलियन 6 मिलियन में बेच दे रहे हैं. डोंट नो गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि डेको इज नॉट डूइंग एनीथिंग दैट इज राइटफुली राइट. ठीक है, मतलब उसके पास जो मिल रहा है वो कर रहा है. आई डोंट थिंक सो ही इज द राइट मैन टू बी देयर. आई हैव क्वेश्चंस एंड इट इज ये नहीं है कि भाई मुझे कोई ग्रंज है डेको के अगेंस्ट. आई एज अ बार्सिलोना फैन आई वांट कि हमारा क्लब वो फिर से वो ग्लोरी देखे जो हम एक्चुअली डिजर्व करते ना, जो हमारे पास था. बट कहीं ना कहीं हम लोग भूल जाते हैं कि दैट वी नीड टू आस्क क्वेश्चन. वी एज अ फैन नीड टू आस्क क्वेश्चन. हमें सिर्फ ये जो पीआर है कि ये साइन कर ले वो साइन करेंगे, उस पर ना जाके अपना खुद का क्वेश्चन पूछना चाहिए लपोर्ता से एंड डेको से कि भाई तुम कर क्या रहे. दिस इज नॉट द राइट थिंग, नॉट द राइट वे व्हाट वी आर डूइंग. हम फॉरवर्ड पे फोकस तो कर रहे हैं लेकिन हम लोग डिफेंसिवली फोकस्ड ही नहीं है. सो आप बताइएगा आपको क्या लग रहा है, आपका क्या ओपिनियन है इस पे, डेको पे और लपोर्ता का ये जो पूरा सिनेरियो था जिस पे मैंने अपना स्टेप बताया कि क्या है जिस पे मेरा ओपिनियन. थैंक यू फॉर लिसनिंग मी थ्रू आउट. इफ यू हैव
and kindly please like the video and subscribe my channel. It would help me a lot. Till next video, bye bye.